प्रभु को जय मसीह। खास तौर पर हम बेथानी क्रिश्चियन असेंबली राउरकेला के सारे संडे स्कूल बच्चों को जय मसीह कहते हैं और मैं अपने तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबको ये अपने आंखें बंद करेंगे, घुटनों में आएंगे और अपने सर में उस स्कार्फ को लगाएंगे और भय भक्ति के साथ हम प्रभु के पास आएंगे। क्या करेंगे? प्रभु से सहायता मांगेंगे ताकि जो नए कहानी है उसको हम अच्छे से सीख पाए, समझ पाए और प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहते हैं उसको भी हम जान पाए। सबको आओ हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता, महान प्रभु और हमसे प्रेम करने वाले, हमारे लिए चिंता करने वाले पिता और हमारे सूदे लेने वाले, धन्यवाद देते हैं आपका विचार और योजना जो मसीह यीशु में था समय के पुण्यत में प्रकट की। प्रभु बच्चों से प्रेम करने वाले परमेश्वर, हे पिता, आपने हमसे प्रेम करके अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिए और हमारे लिए उद्धार और छुटकारा को हमारे जीवन में लाए। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें उद्धार दे। पिता, ये दिन महीना समय सब कुछ आप ही की ओर से है। प्रभु हम कौन हैं? पिता, आपका भाग के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और जो वचन प्रभु लूका 1 अध्याय से आपने बातें की, अपने बारी के हिसाब से, अपने क्रम के हिसाब से और प्रभु संपूर्णता से आपकी सेवा करने के लिए जो जकरिया के जीवन के द्वारा प्रभु मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और आपका प्रतिज्ञा वचन यिर्मयाह 1 का 17 से 19 को भी क्लेम करती हूँ। प्रभु दया कीजिए, जिन वचनों के द्वारा आप मुझे अगुवाई दे, सहायता कीजिए और प्रभु ये बच्चों को जो सामने रखे हैं पिता, इन्हें आप ही प्रभु वो 5 रोटी 2 मछलियों के नाई प्रभु ये चीज़ों को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ। इसे आप आशीष कीजिए और प्रभु बटोरिए और हे पिता परमेश्वर सबों को प्रभु जितने जन बैठे हैं सबको अब खिलाइए, सबको तृप्ति दीजिए और एक भी चीज़ प्रभु फेंका ना जाए। आप उसे प्रभु अपने टोकरी में प्रभु समेट के रखें। पिता प्रार्थना करती हूँ, बच्चों को पेशेंस दीजिए और मुझे बोलने के लिए शक्ति दीजिए, मुझे छिपाइए, आत्मा का अभिषेक दीजिए और प्रभु ये कहानी के द्वारा आप मुझसे क्या बातें करते हैं, सुनने वाले से क्या बातें करते हैं। हर एक संडे स्कूल बच्चे, चाहे केजी क्लास का हो, जूनियर हो, प्राइमरी हो या सीनियर या यूथ हो, प्रभु हर एक को प्रभु स्पर्श कीजिए, अंधकार के सारी शक्ति को दूर कीजिए और प्रभु जितने समय आप अनुमति देते हो प्रभु आपका उपस्थिति में रह के प्रभु आपके दिया गया वचन को प्रभु परोसने के लिए सहायता कीजिए। मुझे छिपाइए, मेरे ज्ञान बुद्धि समझ को दूर कीजिए, सारे चिंता समस्या को आपके अधीन रखते हुए आप जो प्रार्थना सुनते हैं उत्तर देते हैं, विश्वास के साथ आपके चरणों में मेरे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में चढ़ाती हूँ। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। छोटे से दिल में तू
बच्चों, कितना दिन हो गया आप बता सकते हैं कि हम कलीसिया में आए नहीं, और हमारा संडे स्कूल जैसे पहले होता था कलीसिया में अभी नहीं हुआ है। कोई बता सकते हो क्या? कितना महीना हुआ? 1 महीना हुआ या 2 महीना हुआ या 2 महीना से ज़्यादा हुआ? करीबन 2 महीना हुआ। हम लास्ट संडे कब अटेंड किए थे? जहाँ पर हम संडे स्कूल का क्लास किए थे 15 मार्च को। फिर 22 मार्च को हम जल्दी ही आए थे, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए थे और हमारे क्लास भी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अभी आप लोग कैसे हैं? घर में कैसा लग रहा है आपको? और संडे स्कूल को याद आ रहा है कि नहीं? और टीचरों को याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, हम सारे टीचर्स आपको याद करते हैं और आप सबों के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। और सबसे बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करते हैं, क्या करते हैं? हमारे लिए चिंता करते हैं और हम सबों को क्या करते हैं? वो याद रखते हैं, कभी भी नहीं भूलते। वचन कहता है एक माँ अपने संतान को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। प्यारे बच्चों, प्रभु का प्रेम और दया और करुणा के कारण ही आज हम सबको ये दिन को देखने पाए हैं और हमारा श्वास जो है अभी तक परमेश्वर ने क्या किए हैं? बचा के रखे हैं। जैसे परमेश्वर का वचन में कहा जाता है कि परमेश्वर का करुणा और दया वो अनंत काल तक का स्थायी है और हर भोर को नए सूरज के साथ परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे लिए अपने करुणा और दया को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और आपको जानकर ये बहुत ही खुशी भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। भले ही ये संसार जो है बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है और इसे हम वर्णन नहीं कर सकते। चाहे तुम जो समुंदर को देखो या फिर आसमान को देखो, और जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु है वो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन बच्चों, ये जानकर तुम्हें बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि परमेश्वर क्या करते हैं। इतने बड़े परमेश्वर, इतने बड़े संसार का बनाने वाले होने पर भी छोटे बच्चों को और छोटे चीज़ों में क्या करते हैं? बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं, बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। कैसे हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह छोटे चीज़ों में बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं? जैसे कि तुम बहुत सारे कहानियाँ सुने होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करके क्या कि एक छोटा सा नन्हा बालक के रूप में इस संसार में आए, और जब वो बड़े हो गए और अपने सेवकाई का काम शुरू किए, उस समय क्या हुआ ना कि माता पिताओं ने क्या किए? छोटे छोटे बच्चों को उनके पास लेके आए ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या करें? उनको आशीष दे। और चेलों ने क्या किया? इसको पसंद नहीं किए। चेलों ने क्या किए? उनको डांट कर भगाने के लिए कोशिश की। लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहे? नहीं, बच्चों को रोको मत, उन्हें आने दो, मैं उन्हें आशीष करूंगा, इनमें मेरा प्रयोजन है। और एक बार ऐसा हुआ, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई करते थे तो क्या करते थे? उस समय में बहुत सारे भीड़ उनके पीछे हो लेते थे। 2 दिन 3 दिन वो बिना खाए हुए क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। तो एक बार क्या कि प्रभु यीशु मसीह एक छोटे बच्चा का खाना लेकर क्या किए थे? 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाए थे। और एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर में जाना पड़ा। जब उनका पिता के पास जाने का समय हुआ, प्रभु यीशु मसीह किसको मांगे? आप जानते हैं बच्चों? एक छोटा सा गधा जो कि अपने मम्मी के साथ यानी कि गधी के साथ क्या हुई थी? बंधी हुई थी। और परमेश्वर ने कहा उसको खोल के लेके आओ क्योंकि इसमें मेरा प्रयोजन है। और आखिरी में जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़कर अपने पिता के पास संपूर्ण रीति से जाने पर थे तो अपने प्रिय चेला पतरस से कहे, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो?
पतरस ने, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ। 3 बार उससे पूछी और पतरस ने 3 बार ही, हाँ प्रभु आप जानते हैं मैं आपको प्रेम करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोले उनको, मेरे मेमनों को, मेरे भेड़ों को चराओ। आप लोग जानते हैं लैम या मेमना कैसा रहता है, बड़ा रहता है क्या? बड़ा नहीं रहता, बहुत ही छोटा रहता है। ये सारी चीज़ें जो प्रमाण देता है, जितनी चीज़ों के बारे में मैं अभी बताई कि प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हम कहाँ जानने को पाएंगे बच्चे? बाइबल में। ये सबसे अनोखा पुस्तक है और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसमें हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें संधान या परिचय मिल सकता है। और पिछले 2-3 हफ्ता से तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे ही छोटे बच्चों का कहानी सुनते आ रहे हो। आज भी परमेश्वर ने हमें अनुमति दी कि हम क्या करें, ऐसे ही जो आपके जैसे छोटे बच्चे हैं उनका कहानी को क्या करें, हम सुने। आप मुझे बता सकते हैं बच्चों कि तुम्हें जो पहला मेमोरी वर्स दिया गया था और कौन सा चैप्टर से था, कौन सा टॉपिक से था, बता सकते हो क्या? हाँ मुझे याद है। कौन सा वो पुस्तक था? प्रेरित का काम। उसका कितना अध्याय? 12 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 12। और वहाँ पर क्या है, जितने वर्स को तुम्हें मेमोराइज करने के लिए दिया गया था उसमें क्या था, एक कहानी था। याद है किसके बारे में कहानी था? एक छोटे लड़की के बारे में वो कहानी था, हाँ कि नहीं? फिर लास्ट संडे स्कूल क्लास में भी तुमने एक कहानी सुनी, उसमें भी एक छोटे लड़की की कहानी सामने आया था। मुझे बता सकते हो लास्ट संडे को हमने कौन सा कहानी सुने थे, कौन सा चैप्टर से सुने थे? किसी को याद है क्या? किसी को याद है? मुझे याद है। कौन सा कहानी था? दूसरा राजा 5 अध्याय में नामान के बारे में वो कहानी था। तो परमेश्वर हमें ये विचारों को डाले कि हम ये पुराने कहानी के साथ एक नए कहानी भी सुने। तो हम लोग बच्चे 2 पुराने जो कहानी है, एक छोटी लड़की जो कि कलीसिया के निर्माण के समय में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, उसका नाम क्या था? रोदे। और एक लड़की जो कि आपका इस्राएल देश से उसको बंदी बना के लेके आए थे, इसके बारे में भी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज और एक कहानी के बारे में हम देखेंगे, और एक छोटी लड़की जिसने अपने भाई को बचाया। कोई बोल सकते हो क्या? एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा बच्चा हुआ था और उसको 3 महीना छिपा के रखे, लेकिन राजा ने आज्ञा दिए कि कोई भी इस्राएली बच्चा, लड़का बच्चा, वो बच नहीं सकता। सबको क्या करो, पहले तो आज्ञा दिए कि उनको मार डालो, फिर दूसरे आज्ञा दिए कि नहीं, इसमें असफल हो गए और अभी क्या करो, उनको नील नदी में, जो रिवर नाइल होता है, बहुत ही बड़ा नदी है, वहाँ पर क्या करो, हर एक इस्राएली देश का लड़के बच्चों को क्या करो, तुम वहाँ पर डाल दो ताकि वो मर जाएं और उनका प्राण ना बच सके। और ये कहानी को हम देखने को पाएंगे। मेरे साथ निकालिए निर्गमन 2 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 2, या फिर आप बाद में भी इसे पढ़ सकते हैं। मैं संक्षिप्त में ये कहानी को आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये जो कहानी बताया गया है बच्चों, ये कहानी में क्या होता है, एक पुरुष और एक स्त्री का क्या होता है, विवाह होता है, एक परिवार का शुरुआत होता है। और वो परिवार में क्या है, बड़ी बहन है, लेकिन पहले जो छोटा लड़का आया, छोटा बच्चा आया, उसका मेंशन किया गया है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ये लोग बच्चा को पाकर, लड़का बच्चा है फिर भी पाकर क्या है, बहुत ही दुख और परेशानी में जी रहे हैं, क्योंकि राजा ने उस समय इस प्रकार का आज्ञा दिए हैं कि मिस्री लोगों से ये जो इस्राएल लोग हैं बहुत ही बलवान होते जा रहे हैं, बहुत ही बड़े होते जा रहे हैं, इसलिए उनको कैसे हम क्या करें, दुर्बल करें, कमजोर करें।
ये उनका योजना था। और यहाँ पर ये जो परिवार है, खास तौर पर उसका मम्मी क्या है, बच्चा के लिए बहुत ही वो चिंतित है। और 3 महीना छिपा रखने के बाद एक दिन क्या होता है बच्चों कि मम्मी बोली कि इसको और हम छिपा नहीं सकते, राजा अगर जानेंगे तो क्या करेंगे, हमें मार डालेंगे। फिर क्या हुआ, उन्होंने सरकंडों का एक टोकरी लिए। टोकरी लेने के बाद क्या किए, उसको उसमें ये जो क्या लिखा गया है उसमें देखो 3 पद में, सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। ये सब क्यों किया गया, ताकि वो टोकरी में पानी ना घुस पाए। और उसमें क्या किए, वो बच्चा को डालकर उसको क्या करेंगे, नील नदी में उनको डाल देंगे। और ये जो मरियम है उसको उसका मम्मी बोली कि कैसा हम नहीं जानते, लेकिन क्या हुआ कि ये जो मरियम ये काम है अपने मम्मी को बहुत सहायता की। और बच्चा को वो वहाँ पर डाल देने के बाद, टोकरी समेत उसको डाल देने के बाद क्या हो रहा है, वो वहाँ पर खड़ी रही। खड़े रहने के बाद क्या हुआ, आप जानते हैं कि मिस्र का जो राजा है उसको क्या बोलते हैं, फारो या फिरौन बोलते हैं। उसका बेटी को क्या होगी, क्या बोलेंगे हम लोग, राजकुमारी। यानी कि फिरौन की बेटी वहाँ पर क्या है, नील नदी में वो नहाने के लिए या अपने दोस्त मित्र के साथ टहलने के लिए वहाँ पर आई। और जैसे ही आई तो क्या हुआ, ये टोकरी के ऊपर उसका नजर गिरा। अरे अरे जाओ तो लेके आओ, इसमें क्या है। वो क्या किए, उसको लेके आए। लेके आने के बाद जब खोले तो क्या हुआ, उसमें एक बच्चा को देखे, बहुत ही सुंदर बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा। और बच्चा क्या करा, बहुत रो रहा है। तुरंत जब मरियम ने देखी तो क्या कि दौड़ के आई और बोलने लगी कि मैं इसके लिए कुछ प्रबंध करूं, क्या चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, क्या इसके लिए, इसका लालन पालन करने के लिए या इसका देखभाल करने के लिए, इसको दूध पिलाने के लिए क्या मैं एक जन को आपके पास बुला के ले आऊं क्या। और उस समय का सिचुएशन ऐसा था क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा है। जब कोई भी बच्चे रोते हैं तो क्या होता है, हमारे बच्चा क्यों रोया, क्या चाहता है, सब कोई क्या करते हैं, दौड़ के आ जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। और हड़बड़ी में हो सकता है या फिर परिस्थिति को देखकर फिर उनके बेटे ने क्या बोले, ठीक है तुम जाके मेरे लिए एक नर्स या धाई जो कि बच्चों को क्या कर सके, ये बच्चा को देखभाल कर सके, तुम क्या करो उसको लेके आ जाओ। फिर क्या होता है, मरियम कहाँ गई होगी, तुम्हें क्या लग रहा है बच्चों, मरियम तुरंत ही अपने माँ के पास दौड़ के गई। हमें नहीं पता कि नील नदी और मरियम का घर कितना दूरी का था, लेकिन वो कितना फुर्ती से दौड़ के गई होगी, है ना। और दौड़ के जाने के बाद मम्मी को सारी चीज़ें बताई होगी। फिर मम्मी को क्या की, साथ में लेके आई। उसके बारे में हम देख सकते हैं 9 पद में। फिर उनकी बेटी ने उससे कहा, तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जेल से निकाला था। यानी कि अभी ये छोटा बच्चा किसके पास रहने लगा, जब तक वो बड़ा नहीं हुआ मरियम के घर के पास ही रहने लगा। और मरियम का मम्मी ही क्या करने लगे, उसको देखभाल करने लगे। कितना आश्चर्य और अद्भुत बातें हैं ना, कि जिन बेटों के बारे में और छोटा लड़का के बारे में उन्हें आशा नहीं था, परमेश्वर ने क्या किया, असंभव को संभव करके उन्होंने दिखाए। और वो स्थिति कैसा था बच्चों, वो स्थिति बंधुआई का स्थिति था। इस्राएली लोग मिस्र में जरूर ही यूसुफ के द्वारा वहाँ पर गए, लेकिन बाद में क्या हो गया कि उनको दासत्व की अवस्था में रख दिया गया। कैप्टिव करके उनको रखे, बंदी बना लिए और उनके ऊपर जुल्म किए। और
ये स्थिति क्या है, बहुत ही दुखदायी था। एक चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर इस्राएल लोग बहुत ही चिल्लाने लगे। वहाँ का स्थिति ठीक नहीं था और अशांति था, परिवार में दुख था, मुसीबत था, हाँ, और परेशानी था। और परमेश्वर ने कैसे उस समस्या को, परेशानी को क्या किया, परमेश्वर ने हल किया। हम अगर जो लास्ट क्लास का क्लास को हम देखेंगे, लास्ट संडे को जो संडे स्कूल क्लास हुआ था, वहाँ पर भी दूसरा राजा 5 में उसको निकाल सकते हो या फिर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। दूसरा राजा 5 में भी हम इसी प्रकार का स्थिति को देखते हैं। क्या स्थिति था ना, इस्राएली लोगों को ये अराम देश के लोग क्या करते थे, बंदी बना के लेके आते थे। और उसमें से एक छोटी सी लड़की थी, उसको भी क्या किए वो लोग, उसको भी नहीं छोड़े, उसको भी क्या किए, बंदी बना के लेके आए। और वो उसको क्या काम दिए बच्चे, वो एक सेबा टहल करने वाली लड़की बनी। और इनको बंदी बना के लेके आने वाले कौन थे ना, अराम का राजा का सेनापति। वो कैसा व्यक्ति है, बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष है, ठीक है। और लिखा गया है कि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, यानी कि परमेश्वर इस्राएलियों को जानबूझकर क्या किए थे, अरामियों के हाथ में सौंप दिए थे। और उसी में क्या हुआ, एक बच्ची, लड़की बच्ची, जिसको क्या की, ये जो नामान है वो क्या किया, वो बंदी बना के लेके आए। और ये क्या करते थे, नामान का जो पत्नी थी उसका देखभाल करते, सेवा टहल करते थे। लेकिन हमेशा क्या है, दुख में ये परिवार पाए जाते थे। यहाँ पर नहीं बताया गया है कि जैसे मरियम का पापा थे, मम्मी थे, भाई थे, ये बंदी बनाए गए लड़की का कोई परिवार नहीं था। और वो नामान और उसका पत्नी के साथ बहुत ही खुशी से रहती थी। लेकिन एक चीज को देखती थी कि मेरे मालिकिन जो है हमेशा दुखी रहते हैं, मेरे मालिक जो है हमेशा दुखी रहते हैं। क्या चीज है, धीरे धीरे क्या है, वो बात को जान पाई। और एक दिन उसका मालिकिन बोली, जानते हो, और तुम्हारा जो मालिक है ना, मेरे पति हैं, वो राम राजा के पास में रहने वाले हैं, लेकिन ना उनका तबीयत आजकल ठीक नहीं रहता है। तो ये लड़की जरूर पूछी क्या हुआ उनको। नहीं, उनको एक बहुत ही बड़ा बीमार पकड़ लिया है। अच्छा, क्या बीमार हो सकता है मालकिन? हाँ, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। अच्छा, ये कौन सा बीमारी है? ये कोढ़ बीमारी है, यानी कि मेरे पति नामान एक कोढ़ी है और इसके लिए बहुत दुखी है। फिर ये लड़की को याद आया। क्या याद आया? अपने इस्राएल देश में जो प्रवक्ता एलिसा रहते थे उनके बारे में उसको याद आया। और वो मालकिन को क्या करने लगी, बोलने लगी, अगर मेरे मालिक अगर चले जाते वहाँ पर इस्राएल देश में तो क्या होता ना, जरूर ही वो चंगे हो जाते। कितना दिन बोली होगी, बाइबल में लिखा है क्या बच्चे? नहीं, एक दिन बोली, 2 दिन बोली, 1 महीना बोली, 1 साल बोली, हम नहीं पता। लेकिन वो बोलती रही जब तक नामान नहीं गया। और एक दिन क्या हुआ, मालकिन भी सुनते सुनते चलो एक बार नामान को बता देते हैं। और मालकिन क्या करते हैं, नामान को बता देते हैं। और नामान क्या करता है, छोटी सी लड़की के बातों पर विश्वास करता है और कहाँ जाता है, देखो दूसरा राजा 5 में 4 से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 का 4 से, 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 4 और 5। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। लेकिन नामान वैसे नहीं गया। राजा का बहुत ही प्रतिष्ठित था, करीब रहने वाला। तो राजा से एक बार पूछने गया, राजा, और जो लड़की को हम बंदी बना के लेके आए थे ना, जो मेरे पति का सभा टहल करती है, वो हमेशा ऐसे ही बोलती है, क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? राजा ने बोले, तू जा, मैं क्या करता हूँ, एक ठो पत्र लिख देता हूँ। फिर नामान क्या करता है, किससे जाके मुलाकात करना है उसको? एलिशा के पास।
और अराम का राजा क्या करते हैं, भेजने के समय में ये नामान क्या करता है, बहुत सारे उपहार, बहुत सारे गिफ्ट, अच्छे अच्छे चीज़ें, हाँ, और सोना चांदी और बहुत ही मूल्यवान वस्त्र क्या है अपने साथ में लेके चलता है, ताकि वो प्रभु के दास को क्या करे, गिफ्ट दे सके। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो जाके एलिशा से मुलाकात करता है और एलिशा के कहने पर जर्दन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाने के द्वारा क्या होता है, वो चंगा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है बच्चों कि वो एक सच्चे परमेश्वर के संधान में आता है। बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा गया है कि नामान ने चंगा होने के बाद, चंगाई को पाने के बाद और किसी दूसरे देवता को प्रणाम नहीं किया जीवन भर। कितना अद्भुत बातें है ना, कितना आश्चर्य बातें है ना। छोटी सी लड़की बंदी बना के लेके गए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किए, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा चंगाई को और प्रभु के दास से वो मिला और सच्चे जीवते परमेश्वर के संधान में आया। इसी से जुड़ा हुआ और एक कहानी जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे। वो कहानी किसके बारे में था बच्चों, रोदे के बारे में था। और ये भी एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति में पाए जाने वाली। उस समय क्या हो रहा था, कलीसिया का निर्माण का समय था। पतरस पहला व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह जैसे उसके जीवन के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा बताए थे कि तुम पतरस हो, तुम्हारे ऊपर मैं क्या करूँगा, अपना कलीसिया निर्माण करूँगा। उन दिनों में क्या हुआ कि वहाँ भी एक भयंकर स्थिति था। सब कोई क्या थे, लॉकडाउन की स्थिति में थे, ठीक है। और कलीसिया में आकर इकट्ठे नहीं होते थे, क्योंकि याकूब नामक एक चेले को क्या किए थे, तलवार से मार दिए गए थे। अभी दूसरा टारगेट कौन थे, पतरस थे। उनको कहाँ डाले थे, जेल खाने में डाले थे। किस लिए डाले थे, कि अगले दिन उनका भी कत्ल किया जाए। और कलीसिया क्या कि याकूब और जो उनका माता का एक घर था, वहाँ पर सबको इकट्ठे हुए थे और वो लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। देखो तुम निकाल सकते हो या फिर मैं तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ। एक्ट्स 12 से हम उसको देख सकते हैं। प्रेरित का काम 12 अध्याय में, वहाँ पर कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। 13 पद से है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का सब पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गए, बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। कलीसिया किसके लिए प्रार्थना कर रहा है बच्चों, पतरस के लिए। क्यों प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि पतरस का जीवन खतरा में है। वो लोग कहाँ इकट्ठे हुए हैं, घर में इकट्ठे हुए हैं। और उनके साथ ये छोटी लड़की भी पाई जाती है। और सब कोई का प्रार्थना क्या हुआ होगा, प्रभु आप जैसे ये याकूब हमारे पास से चला गया, हमने उसको गवा दिए, आप पतरस को बचा लीजिए। और आश्चर्य रीति से स्वर्ग से परमेश्वर ने दूत भेजकर क्या कि पतरस को जेल खाने से ला के निकाल कर उद्धार करके कहाँ पहुंचा दी, जहां पर प्रार्थना हो रहा था वहां पर ही क्या कि वो पहुंचा दी। लेकिन जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक छोटी लड़की पतरस का आवाज को पहचानते हैं। बार बार आके वो पहले उठी, कोई खटखटाया, हम क्या करते हैं छोटे, ए बैठो, देखो तो दौड़ के मत जाना, खिड़की से झांकना, कोई भी आने से दरवाजा मत खोलना। लेकिन ये तुरंत उठी और क्या किए, जाके दरवाजा खोल, पतरस का आवाज है वो पूरा कंफर्म हो गई। और आके जो लोग वहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर रहे थे तो उनको पता है। लेकिन वो लोग क्या बोले, तू पागल है, पतरस कभी भी यहाँ मौजूद नहीं हो सकता, उसका प्रेत हो सकता है, उसका भूत हो सकता है। फिर खटखटाना कहाँ पर से आ रहा था बच्चों, दरवाजा से। इन्होंने क्या किया, खिड़की की तरफ से झांक के देखे, सचमुच देखे कि पतरस है। फिर क्या किया, दरवाजा खोले, फिर पतरस अंदर आए। बहुत ही खुशी हुआ होगा नहीं, जिस व्यक्ति के जान के बारे में, जीवन के बारे में उन्हें कोई आशा नहीं, वो व्यक्ति को क्या है, वो फिर दोबारा अपने सामने पा रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसका आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन कौन पहचान पाई, रोदे ने पहचान पाई। अगर उस दिन रोदे नहीं रहता तो क्या होता, पतरस जरूर मार डाला गया होता, हाँ कि नहीं। क्योंकि जेल से छुटकारे होने के बाद
वहाँ का जो भी जो वहाँ पर जेल का जो रक्षक है, निरीक्षक हैं, वो लोग ज़रूर उनका पीछा करके वो आते होंगे। फिर क्या हुआ हम देखते हैं ना, वहाँ पर उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उसको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया। फिर कहा याकूब और भाइयों को ये बात बता देना, और फिर दूसरी जगह चले गए। यहाँ पर भी रोदे के द्वारा एक आश्चर्य काम हुआ, और जो दूसरा राजा 5 में भी हम देखें वहाँ पर भी एक आश्चर्य काम हुआ, और निर्गमन 2 में देखें वहाँ पर भी एक आश्चर्य काम हुआ। कहाँ पर कलीसिया बच गया, कहाँ पर एक कोढ़ी बच गया, कहाँ पर एक लड़का बच्चा बच गया। कितना अद्भुत और जिसे हम बयान नहीं कर सकते अनोखी बात है। और ये तीनों आश्चर्य काम किसके द्वारा हुआ बच्चे? तीनों लड़कियों के द्वारा। वो बड़े नहीं थे, बहुत ही आपकी तरह, बिल्कुल आप लोगों की तरह छोटे थे। इस कहानी से प्रभु हमें क्या बताते हैं कि परमेश्वर छोटे चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। वो क्या करते हैं? रुचि रखते हैं, उनको उपयोग करना चाहते हैं। और प्रभु हमें ये कहते हैं कि तुम किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, हाँ कि नहीं? और क्या कहते हैं? पहला पत्रस 5:7 के हिसाब से अपने सारी चिंताओं का भार उन पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। फिर और क्या देखें हम यहाँ पर? मरियम ने अपने मम्मी का बात को माने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? परमेश्वर की बातों को माने। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा को भी पालन करो। और क्या चीज़ें हम देखें ये कहानियों में? हम देखें कि रोदे ने क्या करती थी, कलीसिया में प्रार्थना करने वाली थी। हमें भी प्रभु का घर में लगातार जाना है, प्रभु का उपस्थिति में रहना है। और वो इस्राएल देश की जो छोटी लड़की जिसका नाम तो नहीं लेकिन उसको इस्राएल लड़की बोला गया है, उसकी तरह हमें क्या है, हमारे दोस्त मित्र सबको क्या है, परमेश्वर के बारे में बताना है। ठीक है? और प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। कौन कौन चाहते हो कि मैं मरियम की तरह और ये रोदे की तरह और ये इस्राएली लड़की जो बंदी बना के हराम देश में आई थी उनके तरह कौन कौन बनना चाहते हो? सबका मन में भी इच्छा हुआ होगा ना कि हम काश ऐसे बनते। प्रभु आपके हृदय को विचार को देखा है, जरूर ही वो क्या करेंगे, अपने समय में क्या करेंगे, तुम्हारे हृदय के विचारों को पूरा करेंगे। प्रभु से तुम आज यही प्रार्थना करो, प्रभु मैं इन छोटे बच्चों की तरह बनना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन को सौंपती हूँ और इसे आप काम में लगाए। हम एक वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए नीति वचन 20 अध्याय और 11 पद। प्रोवर्ब्स 20:11। प्रोवर्ब्स 20:11। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। ये तीनों जो लड़की बच्चों को हमने देखे, उनका पहचानना, इनका परिचय कैसे हुआ? उनके कामों के द्वारा। और वो काम कैसा था बच्चों? बहुत ही अच्छा काम था। याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे तो यीशु नासरी सारे भलाइयों को करते फिर, कभी भी वो गलत चीजें या दुखदायी चीजों को नहीं किए, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, बहुत ही प्रेमी प्रभु है और जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इसलिए रोमी 8:28 में लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके योजना के द्वारा बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें क्या करता है, भलाई के लिए उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, प्रभु आज आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना एक परिचय तैयार करें। क्या बनना चाहते हैं? मैं भी मरियम की तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी रूदे की तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी वो नामान के घर में काम करने वाली वो बंदी लड़की के समान बनना चाहती हूँ। सबके मन में इच्छा होता है, क्योंकि और एक वचन हम देखेंगे उसी प्रोवर्ब्स में 22:1 पद। प्रोवर्ब्स 22:1। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है,
बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। वचन क्या कहता है? बहुत धन है लेकिन अच्छा नाम नहीं तो क्या है, उसमें कुछ फायदा नहीं है। और ये जो 3 लड़की थे, इनके जीवन में क्या है? धन नहीं था लेकिन अच्छा नाम था। परमेश्वर के संतान वो लोग कहलाते थे। हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा बने, लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में एक काम को करना चाहते हैं। क्या काम है? परमेश्वर को जब तक, प्रभु यीशु मसीह को जब तक हम अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं, उनको नहीं बुलाते हैं, हम उनके कामों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। तो अच्छा नाम पाने के लिए और प्रभु के लड़का या लड़के कहलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला काम है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हमें ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अगर तुम मेरे से बने नहीं रहते हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 में हम देखते हैं। प्रभु का काम को अगर हम देखना चाहते हैं तो उनको हमें अपने जीवन में आमंत्रण करना पड़ेगा। आज कितने बच्चे ये निर्णय लेते हो कि मैं भी प्रभु के पास एक स्वतंत्र परिचय मैं खड़ा कर सकती हूँ। कितने जन का ये इच्छा है कि मैं भी उनकी तरह बनूं। ये हम अपने ज्ञान या बुद्धि से नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपी 4:13 में, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक बार मैं बोल रही हूँ, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम ये काम को कैसे कर सकते हैं? हम भी अपना परिचय प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको ग्रहण करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा। और क्या है? और कैसे हो सकता है? हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का वचन को दूसरों तक पहुंचाने के जरिए हम क्या कर सकते हैं? अपना एक स्वतंत्र परिचय हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें भी लोग जानेंगे वो एक अच्छा विश्वासी है, वो एक अच्छी लड़की है। तो प्रभु हमें सहायता करे। अगर आपका मन में ये विचार है, आपके हृदय की चाह ये है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हृदय के विचारों को मैं तुमसे दे दूंगा। आई विल फुलफिल दाई हार्ट्स डिजायर। हम हृदय में क्या चाह रहे हैं, परमेश्वर क्या करेंगे? उनको पूरा करेंगे। और परमेश्वर ये भी कहते हैं तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो मैं क्या करूँगा, उसे तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो परमेश्वर का वचन को हम क्या कर सकते हैं? दावा करके परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर के लिए एक अच्छा उपयोगी पात्र हम बन सकते हैं। किसकी तरह? वही मरियम की तरह, वही नामान के घर में काम करने वाली लड़की की तरह, और वही रोदे की तरह, जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और उनका सुगंध क्या हुआ? फैल गया। तो आज अगर ये तुम्हारा विचार है तो परमेश्वर को अपने हृदय को समर्पण करो, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं भी उन लड़की की तरह बनना चाहती हूँ, मुझे भी अनुग्रह कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे आशीष कीजिए। परमेश्वर जरूर अपने आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ठीक है? और प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्रभु का आवाज़ क्या है, उसको हम सुनेंगे। वचन कहता है कि हम केवल सुनने वाले ना बने, लेकिन जो वचन हमें दिया गया उसका हम क्या करें? पालन करें और उसको काम में लगाएं। ये जो 3 लड़की बच्चे थे, किसी का जीवन में सुख और शांति नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय का परिस्थिति ऐसा था। पहला कहानी हम देखते हैं निर्गमन 2 अध्याय में कि वहाँ पर वो मरियम और उसका परिवार, वो लोग भी बंधुआई की अवस्था में, एक तो बंधुआई की अवस्था और दूसरे कि उनके परिवार के जितने भी लड़के बच्चे हैं सबको क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उनका वंश को बढ़ने
नहीं दिया जाएगा। परिवार में क्या है, जरूर ही दुख हुआ होगा। फिर नामान का जो घर में काम करने वाली थी, वो लड़की क्या है, मम्मी पापा से दूर है, बंधुआई के देश में आई। वो घर में भी क्या है, अलग प्रकार का परिस्थिति है। क्या परिस्थिति है, उनके पास उनके ऊपर कोई राजा नहीं और किसी प्रकार के नुकसान नहीं। वो लोग राजा के करीब रहने वाले हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति था नामान। लेकिन उनका घर का समस्या ये था कि घर का जो मुखिया या मालिक वो क्या है, बहुत बड़ी बीमारी के दौरान वो गुजर रहा था। क्या बीमारी था बच्चों, कोढ़ का बीमारी था, जो इतना आसानी से चंगा नहीं होता है ना। और अगर हम देखेंगे रूदे के बारे में, कलीसिया क्या किए हैं, छिपके, राजा से छिपके बंदी अवस्था में वो लोग हैं। क्या कर रहे हैं, कलीसिया में वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक जन को तलवार से मार दिया गया है और अभी दूसरा टारगेट क्या है, पतरस है। कलीसिया क्या है, बहुत ही दुख, बहुत ही बेचैनी, बहुत ही परेशानियों के बीच में है। लेकिन ये तीनों लड़कियों का जो परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने क्या किए, अपने हिसाब से जो बन पाए वो लोग क्या किए, उसको करके दिखाए। परमेश्वर का वचन, एक वचन हम जानते हैं, वो वचन को दानियल 11:32 क्या लिखा गया है बच्चों, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हिया बांधेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। इंग्लिश में उसको लिखा गया है, दोज हु नो देयर लॉर्ड देयर गॉड विल डू एक्सप्लॉइट्स, बहुत ही बड़े बड़े काम करेंगे। इसीलिए ये बड़े कामों को करने से पहले परमेश्वर क्या करना चाहता है, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमें लेना चाहता है। आज बच्चे तुम्हारे घर में, तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे आसपास में, तुम्हारा देश में, तुम्हारे जिले में, सारे पृथ्वी में कई प्रकार की परिस्थिति है ना। चारों तरफ मृत्यु और बंदित्व का अवस्था, तलवार है, क्लेश है, दुख है, संकट है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम डरो मत। कितने बार लिखा गया है वचन में, 366 टाइम्स, 366। और एक साल में कितना दिन होता है, 365। लीप ईयर होने से 366 डेज होता है। परमेश्वर हर एक दिन के लिए एक एक फियर नॉट, आज मंडे है, आज के लिए तुम डरो नहीं, कल ट्यूसडे है, कल के लिए तुम डरो नहीं। परमेश्वर इस तरह से क्या करते हैं, हमारे बल को बढ़ाना चाहते हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे कि भजन संगीता उसमें आएंगे। उसमें बहुत ही एक अच्छे वचन को लिखा गया है, 29:11, साम 29:11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। और एक वचन, बहुत ही अच्छा वचन, इसमें ही हम पा सकते हैं, उसको पढ़ेंगे। वही भजन 31:24, साम 31:24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। आज परमेश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा परिस्थिति जितने भी खराब हो, परिवार का अशांति हो, परिवार में दुख तकलीफ हो, और रोग बीमारी की समस्या हो, या कलीसिया का समस्या हो, या खुद का समस्या हो, परमेश्वर आप लोगों से ये बातें कहना चाहते हैं कि हमारा हृदय क्या है, परमेश्वर में दृढ़ रहे। हम किसके ऊपर आशा लगा के रखें, परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रखें। क्यों रखें, पढ़ेंगे उसको, नाहूम 1:7, नाहूम 1:7 में। और उसमें ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर संकट के समय बहुत ही दृढ़गढ़ है, और जो लोग उनमें उनसे विश्वास रखते हैं वो उनका क्या है, शरणगढ़ है। यहोवा भला है, हम क्यों परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें, विश्वास करें। ये सारे परिस्थितियों के दौरान
हम क्यों यहोवा के ऊपर आशा रखें, क्यों हमारे हृदय हिया बांधे और दृढ़ रहे, क्योंकि यहोवा भला है और संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। भजन संहिता में लिखा गया है कि वो सहज से, अति सहज से मिलने वाला सहायक। और यहाँ पर और एक बात को लिखा जाता है, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हमें परमेश्वर ये वचन देते हैं, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर दुख और तकलीफ में हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर आशा लगाएं, क्योंकि परमेश्वर भला है। और क्यों आशा लगाएं? क्योंकि वो हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, छिपने का स्थान है। संकट के समय हम जाकर इसमें छिप सकते हैं। और क्या लिखा गया है, जो लोग उसमें निर्भर करते हैं, उनका शरण लेते हैं, उनका क्या है, वो सुधि रखता है, चिंता रखता है। परमेश्वर और एक बात भी आपसे कहना चाहते हैं, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 1 अध्याय और उसका 5 वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर का ये भी प्रतिज्ञा आपके लिए है। ना ही केवल वो भला है, ना ही केवल संकट में दृढ़ गढ़ है, ना ही केवल वो आपका सुधि रखता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने, जब तुम रचे ही नहीं गए थे, मम्मी के कोख में आए ही नहीं थे, तुम्हारा सृष्टि हुआ ही नहीं था, मैंने तुम पर चित्त लगाया, ध्यान लगाया, और जब तुम उत्पन्न नहीं हुए थे तो मैं क्या क्या अभिषेक किया। आज प्रभु आपको आवाज दे रहा है कि मेरे बच्चे, मैंने तुम पर चित्त लगाया है, मैं जरूर ही भला करूँगा, मैं जरूर ही भलाई से भरे परमेश्वर हूँ, लेकिन क्या मेरा जो योजना विचार आपके लिए है उसमें क्या मेरा सहायता करोगे क्या? परमेश्वर आपसे जवाब चाहता है और अपना जवाब आप परमेश्वर को दीजिए। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों के बीच में आपको जाना पड़ रहा है, दुखी हैं, निराश हैं, देश का परिस्थिति ठीक नहीं, कलीसिया का परिस्थिति ठीक नहीं और परिवार का परिस्थिति ठीक नहीं, परमेश्वर कहते हैं हम उन पर आस लगाएं, उनके पास जाएं, उनके शरण लें। और ये जो 3 लड़की जैसे अपने हियाब को उन्होंने कभी खोए नहीं, हम भी अपना हियाब को खोए ना खोए। हम प्रभु में क्या है, बलवंत रहें, प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में हम खुशी रहें, चाहे जिस प्रकार का भी सिचुएशन हो, जहाँ भी परमेश्वर हमें रखे हैं, हम शांति और आनंद के साथ रहें। आपके लिए इस वीक का मेमोरी वर्स है यिर्मयाह 1:8-9-10। यिर्मयाह 1:8-9-10 जरूर ही इसको लर्न कीजिए और रिकॉर्ड करके भेजने के लिए कोशिश कीजिए। अभी हमारा बारी रहा सीनियर बच्चे जो कि संडे स्कूल अटेंड कर रहे हैं और कुछ संडे स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम उनको यंगस्टर भी बोल सकते हैं। परमेश्वर उनसे भी ये वचनों के द्वारा कुछ बातें करना चाहता है। परमेश्वर एक अद्भुत योजना बनाने वाले प्रभु हैं। सारे सृष्टि को बनाए, ये भी उनकी योजना का अंतर्गत था। और परमेश्वर का योजना क्या है, अनंतकालीन योजना है। वो योजना बनाता है, उनको एक डिवाइन आर्किटेक्ट बोल के उनको नामित किया गया है। और परमेश्वर का योजना हरेक युग में व्यक्तियों के द्वारा पूरा हुआ है। आप जानते हैं, जैसे परमेश्वर अपने योजना विचार सृष्टि से वो शुरू किए और आदम और हवा को क्या किया, उन्होंने बनाए। फिर दुनिया में पाप आया, परमेश्वर क्या किए, उनको अपने योजना विचार से जरूर ही निकाल दिए, लेकिन उनका योजना खत्म नहीं हुआ। फिर आगे चलकर हम देखते हैं अब्राहम के द्वारा, हनोक के द्वारा, नूह के द्वारा और मूसा के द्वारा, फिर राजाओं के द्वारा, फिर नबियों के द्वारा परमेश्वर काम करते गए। और ये जो काम करना परमेश्वर खुद नहीं किए, मनुष्यों के जरिए किए। ये बात
सुनकर जब मैं इसको पढ़ रही थी, ध्यान मनन कर रही थी, मुझे भी बहुत ही आश्चर्य लगा। परमेश्वर अगर हम देखेंगे जो बुक ऑफ आइजिया में, वहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने बारे में ही बताए हैं। मैं अकेले परमेश्वर हूँ, मैंने आकाश को फैलाया, मैंने पृथ्वी की नींव डाली, मुझे ज्ञान देने वाला, मुझे शक्ति देने वाले, मुझे बताने वाले मेरे मंत्री कौन है। परमेश्वर वहाँ पर सारे चीज़ों का जितना भी अध्याय आप देखेंगे, वहाँ पर अपने सोवरेनिटी को, अपने सार्वभौमत्व को वो बताया है। लेकिन जब उनका योजना और विचार मनुष्य जाति के लिए पूरा करने के बारी आता है, मनुष्य के लिए किया गया योजना को वो मनुष्य के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए यिर्मयाह 29:11 में कहा गया है कि तुम्हारे बारे में मेरे जो योजना है उसे मैं जानता हूँ, और अंत के लिए किया है, वो हानि के लिए नहीं, वो भलाई के लिए, अच्छा के लिए। आज बच्चों, तुम्हारे लिए परमेश्वर की आवाज है, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। ये तीनों बच्चे परमेश्वर की योजना में पाए गए और परमेश्वर ने क्या किया, उनको उपयोगी किया। आज आपका रेस्पॉन्स क्या है? आज आप परमेश्वर को क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ वचनों को देखेंगे कि इतना शक्तिशाली परमेश्वर, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राज करने वाले परमेश्वर, उन्होंने क्यों मनुष्य को अपने काम के लिए चाहा। और एक वचनों को देखेंगे कि वो अकेले पड़ गए हैं। मेरे साथ खोलिए बुक ऑफ आइजिया, यशाया नबी का पुस्तक 59। वहाँ पर एक दो वचन को हम देखेंगे। 59 का 16, आइजिया 59:16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। कोई पुरुष नहीं। इतने बड़े संसार में, इतने बड़ी सृष्टि में परमेश्वर को एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है। परमेश्वर क्या हो गए हैं? असहाय हो गए हैं। और एक वचन देखेंगे, वही बुक ऑफ आइजिया से हम देखेंगे 63 में, 63 का 3 पद से, सॉरी 2 पद से पढ़ेंगे। तेरा पहरावा क्यों लाल है? कि क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। परमेश्वर यहाँ पर भी एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो कि उसके काम में उसको सहयोग दे। पहले में हम क्या देखे कि कोई प्रार्थना करने वाला नहीं। यहाँ पर क्या देखे? परमेश्वर कुछ काम को कर रहा है और वो काम को करने वाले कोई नहीं है। वो अकेले करते करते क्या हो गए हैं? उनका जो कपड़े हैं वो क्या हो गए हैं? पहरावा लाल हो गया है। कितने अद्भुत और असहायता परमेश्वर ने प्रकट किए हैं मनुष्य के लिए, एक मनुष्य को पाने के लिए। और एक वचन हम देखेंगे, एजेकियल, मेरे साथ निकालिए, एजेकियल उसका 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, क्या चीज के लिए? बीज बिचाई करने के लिए। यानी कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो गैप हो गया है, जो दूरियां आ गया है, वो दूरियां को दूर करने के लिए परमेश्वर क्या चाहते हैं? एक मनुष्य को चाहते हैं। आपको आश्चर्य लगा होगा, प्रभु यीशु मसीह तो आए, मनुष्य रूप धारण किए, सारे काम को वो पूरा कर दे हैं, कलवरी क्रूस पर समाप्त किए हैं। फिर ये वचन क्यों आया? परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम कब ढूंढते हैं? जब हमें कोई नहीं मिलता है। जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के
जो पाप के लिए, बुराई के लिए और उनका गलतियों के लिए एक व्यक्ति खड़े हो और परमेश्वर क्या करे, उसको सारे लोगों को माफ कर दे। जैसे मूसा के बारे में उन्होंने कहे, मेरे दास मूसा के समान कौन है जो कि इस परिस्थितियों में या जो लोगों के पाप और उनका द्वेष के लिए, क्लेश के लिए जिस तरीके से वो सकेती के स्थान में खड़ा है, इस तरह से वर्णन किया गया। परमेश्वर आज आपके बीच में से इससे एक व्यक्ति को ढूंढना चाह रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? कि उनको मिला नहीं है। किस किस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं? प्रार्थना करने वाले को ढूंढ रहे हैं। दूसरा देखे कि उनके काम में सहायता करने वाले को ढूंढ रहे हैं। और तीसरा, जो उनके लिए बीज बिचय का काम करे। परमेश्वर आज आपसे आवाज दे रहे हैं। क्या ये तीनों लड़की वो गैप को उन्होंने ब्रिज नहीं किए क्या? अगर मरियम बीच में नहीं आती तो क्या होता? मूसा हमेशा के लिए मर जाता। और परमेश्वर का जो योजना विचार है वो क्या होता? इसराइली लोगों के लिए पूरा नहीं हो पाता। आपका मन में ये सवाल होता है, मतलब अभी उठता होगा कि परमेश्वर किसी के द्वारा भी अपने योजना को पूरा कर सकता है। हाँ जरूर, परमेश्वर किसी के द्वारा भी वो योजना को पूरा करेगा, लेकिन आपके जीवन के लिए मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मैंने तो तुम्हारे जन्म होने से पहले तुम्हें अभिषेक किया है। उसके बारे में परमेश्वर आपसे जवाब मांग रहा है। आपका जवाब क्या है? क्या आप वो इस्राएली देश की वो छोटी लड़की के तरह अरामी और इस्राएली देश में जो बीच जो था, जो दूरी थी, क्या आप उसको ब्रिज अप कर रहे हैं? अराम के एक व्यक्ति को इस्राएल देश में पहुंचाए और वो जान गया कि सच्चे परमेश्वर एलिसा का परमेश्वर। फिर कलीसिया के निर्माण के समय में परमेश्वर ने क्या किए? रोदी को खड़े किए। अगर वो वहां पर नहीं रहती तो क्या होता? पतरस चला गया होता। यानी कि पतरस और कलीसिया के बीच में, आत्मा और कलीसिया के बीच में क्या है? वो एक ब्रिजिंग द गैप, एक हेल्पिंग एसेट या ये दूरी को हटाने वाले वो बने। वो मनुष्य थे। प्रभु यीशु मसीह जरूर ही मनुष्य जाति और परमेश्वर पिता के पास, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो दूरी था उसको जरूर हटाए हैं। लेकिन ये वचन आज हमारे लिए क्यों है? क्योंकि परमेश्वर हमें चाहते हैं, हमें भी उपयोग करना चाहते हैं। आज आपका रेस्पॉन्स क्या है? क्या आप वो दूरी को हटाना चाहते हैं? अनेकों के लिए उद्धार का कारण बनना चाहते हैं? हजारों लाखों नामान जो पाप और बुराई जो रूपी कोढ़ रोग में पड़े हुए हैं, क्या उनके लिए आप एक मीडिया या माध्यम बनकर उनके जीवन में शांति और आनंद को लाना चाहते हैं? क्या मरियम जैसे आप खड़े होकर परिवार के लिए जो जल में बह जा रहा है, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, हम हेल्पलेस हैं, 3 महीना हम छिपा के रखे, अब यह नहीं कर सकती, उसको जल में डूबने दो। क्या आप मरियम की तरह खड़े होकर परिवार में, कलीसिया में, सारे इस्राएलियों के अगुवे को आप क्या उसके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं? प्रभु आज आपसे सवाल कर रहा है। प्रभु को आपका निर्णय और जवाब दीजिए। आपके लिए इस वीक का मेमोरी वर्स है जेरेमिया 1, 4-10 and 17-19। जेरेमिया 1, 4-10 and 17-19। अभी ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बहुत ही उसका लेंथ बढ़ते जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा। और कहानी इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि एक एक चीज, एक एक विचार प्रभु लाते जा रहे हैं। क्या आपने नहीं देखे कि ये जो कहानी में बताई, तीनों तो लड़की बच्चे हैं, लेकिन तीनों किसी ना किसी जरिए वो महिलाओं के या फेमिनाइन जेंडर से रिलेटेड है। हम पहला कहानी देखेंगे रोदे, और जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे वो किसका घर था? याकूब का माता का घर था। रोदे खुद भी एक लड़की है। कलीसिया भी एक स्मॉल रेप्लिका है, एक छोटे नमूना है जो कि जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा है, वो भी फेमिनाइन जेंडर में जाता है।
फिर दूसरे बच्चे जो नामान के घर में काम करने वाली, वो भी लड़की बच्ची है, लेकिन वो किसके लिए काम में लग रही है? नामान की पत्नी के लिए। वहाँ भी हम दोनों ये महिला चरित्रों को देखते हैं। फिर जब हम यात्रा पुस्तक में आते हैं, जो निर्गमन में, वहाँ पर हम देखते हैं मरियम, मरियम की माँ, फिरौन की बेटी, फिरौन की सहेलियाँ, फिरौन की बेटी की सहेलियाँ और एक धाई। उसके आगे हम देख सकते हैं एक अध्याय में 2 धाई, पूहा और क्या नाम था उसका, सिप्रा और पूहा। मैं देख रही हूँ, एक बार माफ कीजिए। ये सब क्या है? बहुत ही अजीब और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए चरित्र है। और परमेश्वर ने सिप्रा और पुआ दोनों ढाई काम करते थे, मिडवाइफ जिसको बोलते हैं। परमेश्वर ये सारे महिलाओं के द्वारा बहुत ही बड़े और आश्चर्य काम को वो प्रकट किए। इसके द्वारा परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि परिवार के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा कैसे हम एक एक मरियम को क्या कर सकते हैं, अपने घर के लिए, कलीसिया के लिए, जाति के लिए, परमेश्वर की योजना में शामिल होने के लिए उनको हम तैयार कर सकते हैं। कल ही हमने मदर्स डे क्या कि सेलिब्रेट किए हैं। परमेश्वर की योजना में ये महिलाएं जो हैं बहुत ही अहम भूमिका निर्वाह करते हैं। मुझे एक कहानी बहुत ही अच्छा लगा जब मैं हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। क्या था ऑटोबायोग्राफी? उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। वहाँ पर कलाम के मम्मी और पापा का बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिया गया है। मैं जान रही हूँ समय बहुत ही चल रहा है, फिर भी ये परमेश्वर का वचन है, अगुवाई दे रहा है प्रभु, तो इसे जरूर सुनिए, क्योंकि ये तीनों लड़की अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं। तो जब अब्दुल कलाम का जो क्लास 10 का पढ़ाई खत्म हो गया, फिर उन्होंने अपने शहर को छोड़कर जाने के लिए सोचे। उस समय में उनका मम्मी जो आसिया माँ थी, वो क्या कि रुकावट डाले, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। उस समय उसका पापा क्या कि उनको समझाए, आसिया माँ, और ये जो बच्चे हैं ये हमारा बच्चे नहीं हैं, जरूर ही हमारे जरिए हुए हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, आसिया माँ, these children are not our children, they are through us but not from us, they are the children of eternity, we can give them our love but not our thoughts। ये जो अनंत के संतान है, हमारे जरिए आए हैं, लेकिन वो हमारे नहीं है। हम उन्हें प्रेम दिखा सकते हैं, हम उन्हें अपना ममता दिखा सकते हैं, लेकिन हम अपने विचारों के द्वारा हम उनको कैद नहीं कर सकते। और इसके बाद क्या है, जो कलाम के मम्मी ने क्या है, राजी होते हैं। फिर जब अब्दुल कलाम के पापा जब उनको स्टेशन में छोड़ने के लिए जाते हैं, तो एक अद्भुत चीज को बताते हैं। जब मैं पढ़ी वो चीजों को, भले ही अन्यजाति बुक है, लेकिन हमें उससे भी कुछ सीख लेना है। और मुझे ये लगा कि मैं जरूर अपने भाई बहनों को बताऊं। और वो अब्दुल कलाम को ये बात बता रहे हैं, कलाम, लुक एट द सी गॉल। वो समुद्र इलाके में रहने वाले लोग थे, एक ही पक्षी था, सीगल बर्ड, आप लोग सबको जाने होंगे। जब तक सीगल बर्ड अपने घोंसला को नहीं छोड़ता तब तक वो दूर नहीं पहुंचता, यानी कि दूर उड़ने के लिए, पंख फैलाने के लिए उसको अपना घर को छोड़ना पड़ता है। और तुम्हें भी अपने घर, अपने परिवार, सबको छोड़ना पड़ेगा। और वन डे यू विल रीच द प्लेस, एक दिन वो जगह तुम पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे? जिसको मैं नहीं देखी, तुम्हारे माँ नहीं देखे, या रामेश्वरम के कोई व्यक्ति भी नहीं देखा। वो किसको दिखाई? एक पक्षी को दिखाई, सी गॉल बर्ड। और जब हम वो बुक को पढ़ेंगे, तो ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि ये सी गॉल बर्ड को देखकर उसका फिजिक्स टीचर ने उनको
जो थ्योरी ऑफ एविएशन समझाए थे, और उस दिन कलाम तय किए थे कि मैं उड़ान विज्ञान में ही अपने पढ़ाई आगे लेकर चलूंगा। आज और वो सक्सेस भी हुए। रामेश्वरम से वो कहाँ पहुंच गए? रायसीना हिल, जहां पर राष्ट्रपति भवन है। मुझे बहुत ये चीजें छुआ। एक अविश्वासी जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर का ज्ञान नहीं, बहुत कम लिखे पढ़े हैं, 100 साल पुराना कहानी है, 100 साल पुराना इंसिडेंट है। उस समय उनका क्या सोच था? वो किसको दिखाए, क्या चीजों को दिखाए? और आज हम अपने बच्चों को क्या चीज को दिखा रहे हैं? हम अपना बल, अपना ज्ञान, अपना सोच विचार दे रहे हैं। परमेश्वर ने परिवार निर्माण के द्वारा ये चीजों को सिखाया। मलाकी 2:15 में, क्या उनके पास अनेक आत्मा नहीं थे तो भी वो एक को क्यों ढूंढा? इसलिए ढूंढा कि उसमें से एक योग्य संतान चाहे। हिंदी में योग्य संतान लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है टू सीक ए गॉडली सीड। परमेश्वर एक ईश्वरीय संतान को आपके परिवार के द्वारा, आपके जुड़े जाने के द्वारा वो चाहा, जिसे वो अपने काम में उपयोग करे। जिन माताओं ने कलीसिया का परिस्थिति को देखे और उस समय की आवश्यकता को महसूस किए, उन्होंने क्या किए? खुद अपने बच्चा को तैयार किए, परमेश्वर का भवन में आए, उसको छोड़ के चले गए। लेकिन जो ये काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर आज उनके लिए कह रहा है, ठीक है, गधी और बच्चा, जितना समय मैं परमिशन देता हूँ, जितना समय मैं परमिट करता हूँ, क्या है वो रहने दो। एक समय आएगा मैं खुद बोलूंगा, चले लोगों को जाओ, सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक जो गधी और उसका बच्चा, वो दोनों बंधे हुए हैं, तुम उसको खोल के लेके आओ। और कोई अगर पूछे तुम क्या कहना? इसमें मेरा प्रयोजन है। इतना अद्भुत बातें परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। क्या आज हम कलीसिया की आवश्यकता को समझ रहे हैं? हमारे सामने लाखों करोड़ों लोग मरते जा रहे हैं, परमेश्वर के दास दासियां चलते जा रहे हैं, उनका खाली जगह को कौन भरेगा अगर आप तैयार नहीं करेंगे? परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। कहानी और भी थोड़ा बाकी है कि मरियम ने जरूर ही परिवार के द्वारा पली बढ़ी, लेकिन और जो 2 चरित्र है, रोदे और नामान के घर में काम करने वाली, वहां पर उनका माता पिता का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन रोदे के नाम के साथ परमेश्वर का करीब रहने वाला, कलीसिया का निर्माण करने वाला पतरस का नाम, और नामान के द्वारा बंदी की गई लड़की का, उसका नाम किसके साथ जुड़ा गया है? एलिशा नामक प्रवक्ता के साथ जुड़ा गया है। परमेश्वर आज हमें प्रश्न कर रहा है, मुझे प्रश्न कर रहा है, कलीसिया के हर एक सदस्यों को प्रश्न कर रहे हैं कि हम कितने रोदे और कितने इस्राएली लड़की को हम तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर आज हमसे सवाल कर रहा है, हम कितने पाप और बुराई में, अयुक्ता में रहे हुए लोगों को उस नामान के तरह एलिसा प्रवक्ता के पास पहुंचा रहे हैं, और एलिसा प्रवक्ता से बड़े प्रभु यीशु मसीह उनके समीप ला रहे हैं, उनके पहचान में ला रहे हैं। कितने लोगों के जीवन में चंगाई और खुशियां और आनंद को ला रहे हैं। परमेश्वर हमें कह रहा है, कितने रोदे को हम तैयार कर रहे हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा का आवाज इस लॉकडाउन स्थिति में हमारे लिए आ रहा है। क्या हम रोदे के आवाज को सुनकर दरवाजा खोलने वाले हैं, पतरस को आने देने वाले हैं, या रोदे को चुप बैठाकर हम आत्मा का आवाज को नहीं सुनते? प्रभु आज हम सबसे सवाल कर रहा है। हमारा उत्तर प्रभु जानता है। परमेश्वर हृदय को देखते हैं, हृदय के विचारों को जानते हैं, बहुत दूर से पहचान लेते हैं। हमारा निर्णय और हमारा समर्पण और हमारा जो परमेश्वर की और हमारा जो समर्पण का हाथ, निर्णय का हाथ हम परमेश्वर को दें। भले ही ये छोटे बच्चों का भाग है, लेकिन परमेश्वर ने कहे यूहन्ना 6:10 और 11 के हिसाब से, सबको बैठाओ, सबको खिलाओ, एक भी जो फ्रेगमेंट है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, उसको तुम बटोर के रखो। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी प्रेरणा दी कि मैं
छोटे बच्चों की कहानी जरूर हो, छोटे बच्चा का भाग है, 5 रोटी 2 मछली जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने कहे सबको बैठाओ और सबको खिलाओ और ऐसा प्रबंध करो कि ये वचन भविष्य में कभी नष्ट ना हो। एक एक टुकड़ों को भी परमेश्वर ने क्या के समेट के रखने के लिए अपने चेलों को आज्ञा दी। प्रभु हम सबों को ये वचन के द्वारा अनुप्राणित करे, बच्चों के भाग के द्वारा हमें जो आत्मा का आवाज़ सुना है, हम सही निर्णय और सही विचार और सही समर्पण जो हमारे हृदय को देखते हैं परमेश्वर को दे सके। और ये जो तुम्हारा इस वीक का मेमोरी वर्स है केजी बच्चों के लिए जेरेमिया 1 का 4 और 5, प्राइमरी बच्चों के लिए जेरेमिया 1 का 6 और 7। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है और शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु वो संसार के ही ओर से है। 1 यूहन्ना 2:16। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अन्नू ग्रेसी नाग है और मैं राजगामपुर से बोल रही हूँ। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का। Praise the Lord. My name is Abija Oram. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. 2 Peter chapter 2 verse 9. सबों को जय मसीह की। My name is Aradhana. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. 1 John 2:16. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अन्ना रेचल नाग है और मैं राजगामपुर से बोल रही हूँ। My son, do not forget my laws, but let your heart keep my command. For length of days and long life, peace they will add to you. Let not marry and trust forsake you. Bind them around your neck and write them in the tablet of your heart. And so find favor in the high esteem in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your way acknowledge him, and he shall direct their path. Do not wise in your own eyes, fear God and depart from evil. Proverbs 3:1-7. For all that is in the world, the lust of flesh, the lust of eyes, the pride of life, is not of the Father, but of the world. 1 John 2:16. Thank you. Praise the Lord. My name is Aksa Oram. He that dwelleth in the secret places of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of my Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His trust shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor by the arrow that flieth by day, nor by the pestilence that walketh in darkness, nor by the destruction that wasteth at the noonday. 1,000 shall be at the side, and 10,000 shall be at the right side, but it shall not come nigh thee. Only thine eye shall behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee
to keep thee in thy ways. They will bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because he hath set his love upon me, therefore I'll deliver him. I'll set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew my salvation. Psalms 91 1-16. There shall no temptation taken you, such as is common to man. God is faithful, he shall not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with your temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. 1 Corinthians 10:13. हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी, विश्वयोग, धर्मी और सच्चे परमेश्वर, आवाज़ देने वाले परमेश्वर, बातें करने वाले परमेश्वर, अपने योजना और विचार को पूरा करने वाले परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका हर एक प्रतिज्ञा के लिए, धन्यवाद देते हैं आपका हर एक विचार और योजना के लिए जो कि आपने मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किए, कलीसिया के हर एक के जीवन में प्रकट किए। पिता, आप अद्भुत परमेश्वर हैं और हे प्रभु, आपका काम, आपका योजना विचार प्रभु हम अपने मानवीय दृष्टि में प्रभु या सोच समझ के द्वारा नहीं जान सकते। अद्भुत परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रणाम करते हैं आपका हर एक भलाई और उपकार के लिए। प्रभु, जैसा आपका योजना विचार था प्रभु, आपने आज का संडे स्कूल का भाग प्रभु और बारी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द टॉन एंड टेन्योर प्रभु मेरे जीवन में लाए और प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु अपने बातें की तैयारी की प्रभु, थोड़ी सी प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आज का हर एक वचन, एक एक टुकड़ा वो ना बिखरे प्रभु, आप जैसे प्रतिज्ञा दिए हैं पिता। भले ही बच्चों का भाग है लेकिन आप चाहते हैं प्रभु सबको मिले पिता। ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे कलीसिया के लिए है प्रभु। बहुत लोगों के पास ये वचन पहुँचे और इसका प्रभाव प्रभु आप दिखाइए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। मैं अयोग्य और दुर्बल कमज़ोर हूँ प्रभु, दुर्बलता में, निकम्मापन में जो थोड़ी सी वचन प्रभु प्रकाश में प्रभु आपने डाले, हे प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु हे पिता परमेश्वर, आपके दिया गया आवाज़ को, वचन को मैं आपके लोगों के सम्मुख रखी हूँ। दया कीजिए, यिर्मयाह 17:1-17 और 19 को याद कीजिए प्रभु और आप मेरी शुद्धि लीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। जिन बच्चों ने सुने हैं प्रभु, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे प्राइमरी के हो, चाहे सीनियर और यंगस्टर हो, चाहे जूनियर बच्चे हों, चाहे इससे जुड़े हुए हर एक जो हे पिता परमेश्वर इस वचन को सुने हैं पिता, हर एक के जीवन में प्रभु आप काम कीजिए। आने वाले समय में प्रभु हे पिता आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल प्रभु ये वचन के द्वारा आप लाइए पिता, आशीष कीजिए। और आपका जो प्रभु अपॉइंटेड टाइम है प्रभु, आपको अगर अच्छा लगे तो प्रभु हम फिर आपके कलीसिया में प्रभु इकट्ठे होने के लिए सहायता कीजिए। अब तक की जो भलाई और करुणा मेरे जीवन में, मेरे भाई बहनों के जीवन में, कलीसियाई जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में के हर एक के लिए प्रभु हर एक चीज़ों को याद करते हुए धन्यवाद देती हूँ पिता। और यहाँ पर उपस्थित भी प्रभु, चाहे गाना गाने के लिए हो, चाहे साउंड सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिसमें कितने जन इन्वॉल्व है प्रभु, ये टीम वर्क है, सबों के लिए प्रभु आपसे सहायता और आशीष चाहती हूँ। दया कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए और हमें अपने समय में प्रभु आपकी योजना विचार के लिए प्रभु हमें रखिए और प्रभु हमें आपके सेवा के लिए प्रभु उपयोगी बनाइए। महिमा, आदर, गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद, विनती, दुआई की भेंट को प्रभु हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से चढ़ाती हूँ पिता, आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।